हेलो प्यारे एस्पिरेंट्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू तरीके से कर रहे होंगे। एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। आपके आंसर की के रिगार्डिंग आपको बताने वाले हैं कब तक आपका आंसर की आ जाएगा। इसी के साथ ही साथ जो रिजल्ट है वो कब आपका पब्लिश होने वाला है। कुल 1600 वैकेंसी है। क्या वैकेंसी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा वैकेंसी में, और लगभग हर मुद्दों पे आपको इस वीडियो में सारी डीप में एनालिसिस आपको मिल जाएगी। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। वो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपनी ज्वाइनिंग तक अगर लेटेस्ट अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एक भी अपडेट एसएससी सीएचएसएल के रिगार्डिंग मिस नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑफिशियल साइट पर जब विजिट करते हैं तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगभग हर रोज़ कुछ ना कुछ पब्लिश किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 नवंबर के डेट में जो पेपर कंडक्ट करवाया गया है एसएससी सीएचएसएल मेंस का, उसका अभी तक आंसर की नहीं देखने को मिला है। तो ये एक थोड़ी सी डिसपॉइंट वाली खबर है, और काफ़ी ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगता है एसएससी को। फिर भी अगर देखा जाए तो इसके पीछे हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो एसएससी के जो भी वहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति हैं, वहाँ पे ज़्यादा हो सकता है लोड हो, जिसकी वजह से यहाँ पर आंसर की आपकी ना हो, या फिर कुछ ऐसे वहाँ पे विवादित हो सकते हैं कुछ क्वेश्चंस जिन पे जो है अभी कार्य चल रहा हो, और वहाँ पे जब आंसर की रिलीज़ की जाए तो शायद उसी में आपको कुछ प्रश्नों में एफएम मिल जाए। तो यहाँ पे अगर बात करें कि कब तक आप लोग का जो है आंसर की रिलीज़ कर दिया जाएगा, तो आप मान के चलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, लेकिन 20 नवंबर से पहले आप लोग का जो आंसर की है वो रिलीज़ हो जाना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया है और इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। एसएससी सीजीएल का भी जो पेपर कंडक्ट करवाया गया उसमें भी देखा गया कि 4 दिनों के अंदर ही आंसर की जो है जारी कर दी गई थी। यहाँ इतना ज़्यादा टाइम लग गया, दीपावली भी ख़त्म हो गई और अब जो है ऑफिशियल वर्किंग डेज भी स्टार्ट हो गए हैं। तो 20 नवंबर तक आप वेट कीजिए और चांसेस है कि आपका जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें कि इस बार का क्या जो है सारा प्रोसेस देखने को मिला है, किस हिसाब का पेपर देखने को मिला है, तो एक लेवल में पेपर देखने को मिला है। अच्छे खासे स्टैंडर्ड का पेपर बना हुआ है। मैथ की बात करें तो मैथ भी काफ़ी ज़्यादा टफ देखने को मिली। फिर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग भी थोड़े से अवॉइडिंग वाले क्वेश्चंस थे, इस तरह के थे जो थोड़े से टैकल करने उस टाइम ड्यूरेशन में थोड़े से मुश्किल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो इंग्लिश सेक्शन जो बनाया गया है, 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर क्वेश्चन पे 3 नंबर दिए जा रहे हैं। तो इंग्लिश का जो पोर्शन है वहाँ भी देखा गया है कि जो वोकैबुलरी पूछी गई है वो काफ़ी ज़्यादा टफ रही है, और आसानी से ही आपको ब्लैक बुक में भी नहीं मिलेंगे, या फिर कहें तो किसी भी तरह के वोकैबुलरी के बुक में भी कुछ ऐसे वोकैबुलरी थे जो नहीं मिलेंगे आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जीएस तो वैसे भी बहुत हार्ड होता है। कोई विद्यार्थी जो डेली बेसिस पे करंट अफेयर कवर कर रहा है वो कर लेगा वहाँ पे, लेकिन वो भी उतना नहीं कर पाएगा, क्योंकि देश विदेश के पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन जो है पुटअप एसएससी करता रहा है, हमेशा से कर रहा है और हमेशा करता रहेगा। तो यहाँ देखा जाए तो जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं ठीक ठाक लेवल में पूछे गए हैं, और आपके अगर 10+ स्कोरिंग जीएस में बनना है, मतलब क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ एक गुड अटैम्प्ट माना जा सकता है। बाकी अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ टिपिकल देखने को मिली है, और एक लेवल में कहें तो ठीक ठाक लेवल का जो है यहाँ पर पेपर भी कंडक्ट करवाया गया है। तो इतना आसान नहीं कहेंगे पेपर, फिर भी अगर देखा जाए तो एवरेज जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनका जो स्कोर आ रहा है वो यही आ रहा है 260 से लेके 270 तक। जो विमेन सोर्सेस के माध्यम से अपना पेपर चेक किए हैं, जैसे जीएस के क्वेश्चन हुए 2500 क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, एक ही शिफ्ट करवाया गया है। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वेरिएशन देखने को मिल रहा है। जीएस में जो है 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सीजीएल में 25 पूछे जाने हैं, यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इंग्लिश में 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैथ और रीजनिंग में अगर हम बात करें तो आपके अगर यहाँ 22+ क्वेश्चन आप सही से अटैम्प्ट कर पा रहे हो तो एक गुड अटैम्प्ट यहाँ पे माना जा सकता है। अब अगर बात करें तो एवरेज में आपको बता दिया गया है 260 से लेकर 270 तक स्कोरिंग आ रही है। इसके अबव जाने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन इतनी भी कम नहीं हो रही है कि 1600 पोस्ट में आप शामिल हो सकें। और वैकेंसी अगर बढ़ने की बात करें तो अभी देखा गया हाल ही में आरटीआई का रिप्लाई आया है, जिसमें देखा गया है कि सीजीएल के पोस्ट में इंक्रीमेंट हुआ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में और टैक्स डिपार्टमेंट में, और ये 1-2 वैकेंसी इंक्रीज़ नहीं की गई है, लगभग 700 के अप्रॉक्स जो है वैकेंसी को इंक्रीज़ किया गया है। चांसेस ये बहुत ज़्यादा हैं कि सीएचएसएल जो इस बार कंडक्ट करवाया गया है 1600 पोस्ट इसमें दे रखी है, और इसमें भी आपके लगभग 1000 तक वैकेंसी इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी कम है और बहुत से ऐसे पोस्ट हैं सीएचएसएल डिपार्टमेंट में, डीईओ डिपार्टमेंट में, एलडीसी डिपार्टमेंट में, जिसमें अभी भी बहुत से पोस्ट खाली हैं। और ऐसा देखा जा रहा है कि जो कैलेंडर जारी किया गया था उसमें सीएचएसएल और सीजीएल का कोई नामो निशान नहीं है।
तो डेफिनेटली आपके जब तक आंसर की रिलीज़ की जाए तब तक जो है सीट में इंक्रीमेंट हो जाए। ऐसे ही सीजीएल में भी देखने को मिला है इस बार, और लगभग हर साल यही देखने को मिलता है कि जो ऑफिशियल आपके वैकेंसी जारी की जाती हैं बाद में उसको जो है नए तरीके के उसमें इम्प्लीमेंटेशन करके और उसकी सीट में इंक्रीमेंट कर दिया जाता है। जैसे एसएससी जीडी में भी आप देखे होंगे कि भारी मात्रा में लगभग 12,000 13,000 वैकेंसी बाद में बढ़ी थी। बाकी ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मोड ऑफ सिलेक्शन है 30% यूआर का, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 25% एंड ऑल अदर कैटेगरी का 20%। नेक्स्ट अभी हम कट ऑफ पर आपसे बात करेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर बड़े बड़े पोस्ट देखने को मिल रहे हैं, एक अच्छे खासे लेवल का जो है यहाँ जॉब मिल जाता है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे सारे प्रोसेस हैं, और बाकी देखें तो एक कहें तो बहुत अच्छे लेवल का पेपर इस बार कंडक्ट करवाया गया है। कंप्यूटर में सिर्फ पासिंग इन नेचर है, आप 10 क्वेश्चन तक सही कर लेते हैं तो आप 100% यहाँ क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी ये सेक्शन 2 है, जब आप सेशन 1 क्लियर कर लेते हो तो यहाँ पर ये देखने को आपको मिला होगा। अब अगर हम बात कर लें कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है इस बार की, देखिए कट ऑफ में आपको थोड़े से वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो। सीएचएसएल के लगातार देखा जा रहा है कि पोस्ट में या फिर जो वैकेंसी जारी की जा रही है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ रही है। इसके पीछे का रीज़न ये भी है कि जो आपके 36,000 के अप्रॉक्स जो है एसएससी सीजीएल में वैकेंसी दी गई थी उसमें ये जो सीएचएसएल का एक पोस्ट है उसको उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, और ज़्यादातर जो पोस्ट थे वो उसी के उसमें दे रखे थे। तो यहाँ से जो है कटाव होना चालू हो जा रहा है और सीएचएसएल में इसीलिए कम वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। सीएचएसएल में अगर जारी होना चाहिए तो लगभग 4,000 प्लस वैकेंसी तो हर साल ही देखने को मिलती है, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिली है। अगर हम इसके रिगार्डिंग बात कर लें तो आपकी जो पोस्ट है 1600 है, जिसमें कई सारे पोस्ट दे रखे हैं, जिसमें आपके एलडीसी डीईओ जैसे बड़े बड़े पोस्ट हैं। अगर एक सेफ स्कोर की बात करें, यूआर कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं और आपके मार्क्स 285 से लेके 295 इतना जो है वेरिएशन आप लेके चलिएगा। 285 से लेके 295 या 290 तक, 285 प्लस आप जा रहे हो ना, तो एक बहुत अच्छा जो है आपका स्कोरिंग माना जाएगा और सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हम बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस में लगभग आपको यही आंकड़ा टच होता हुआ दिखाई दे सकता है, लगभग 280 से लेके 285 तक ये आपका मिनिमम हो सकता है, ये आपका मैक्स हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी में आपका लगभग यही आंकड़ा देखने को मिलेगा 280 से लेकर 285 तक। जितने भी साथी हैं वो जो है तैयार हो जाएं, डीवी उनका कंडक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और आपके मार्कशीट में कोई भी थोड़े बहुत एरर हो तो उसको सही कर लें, नहीं तो आपका एसएससी है थोड़ा भी एरर होगा तो आपके डीवी में इतनी मेहनत करके पहुँचेंगे और आप वहाँ से रिजेक्ट हो जाएंगे। एससी कैटेगरी की बात कर लें हम तो एससी कैटेगरी में लगभग आपको 270 से लेके 275 तक यहाँ भी आंकड़ा टच होता हुआ दिखाई देगा, और एसटी की बात कर लें तो 260 से लेके 265 तक यहाँ भी देखने को मिलेगा। बाकी आप यहाँ पे हैंडीकैप्ड हैं तो आपके जो चांसेस हैं वो लगभग 260 तक हैं, तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा। बाकी एक्स सर्विसमैन हैं आप तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ हमेशा से लो जाती है, और 240 तक भी आपके स्कोर एक अच्छे स्कोर माने जा सकते हैं। इस बार कहा जाए तो एक ठीक ठाक लेवल की आपकी कट ऑफ भी बनेगी, तो ओवरऑल वैकेंसी कम है और चूँकि नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होना है तो आंकड़ा जो है आप लोगों का लगभग ये देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड भी रहा है एक अच्छे खासे, स्टूडेंट का भी मार्क्स 280, 285, 290 और 300 तक ही टच कर रहा है। उससे प्लस जाने वाले जो कैंडिडेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और यहाँ देखा जाए तो लगभग कट ऑफ यही जाने की सबसे ज़्यादा संभावना इस बार लग रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड। और बाकी आप कट ऑफ के झमेले में मत पड़िए, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, और जितना आपको स्कोर बताया गया इतने आप प्लस जा रहे हैं तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके सिलेक्शन होने के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वीडियो लाइक ज़रूर करें, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें।